अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती। अरे मैं तो कब से कह रही थी कि उस जोया को यहाँ से बाहर निकालो, पर तुमसे इतना सा काम ही नहीं हो पाया। अब देख लो, मैंने जरा सा हाथ क्या बता दिया, बेचारी गायब ही हो गई। गायब तो हो गई अभी, लेकिन उसकी याद में मातम तो जोरों शोरों से मनाया जा रहा है ना। अब किसी भी तरीके से उसकी याद को भी बहुत जल्द गायब करना होगा। हाँ, तो इतना तो तुम खुद भी कर सकती हो ना, या अब उसके लिए भी मुझे आना पड़ेगा? भी तुमने हमें सिर्फ ताने मारने के लिए तो फोन किया नहीं होगा। मतलब की बात बोलो। तुम्हें मेरा एक काम करना है। भी तुम्हारा काम कुछ दिनों बाद नहीं हो सकता। फिलहाल हमारा असद के आसपास रहना बहुत जरूरी है। बिल्लो रानी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मुझ में एक आदत बहुत खराब है, मैं ना नहीं सुन सकती। और जो लोग मुझे ना कहते हैं उनके राज खुलने में फिर देर नहीं लगती। क्या काम है? मेरी बेटी हुमैरा रानीगंज किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही है और मैं नहीं चाहती कि वो वहां पहुंचे। तो तुम्हें बस उसे रास्ते से उठाकर किसी महफूज जगह रखना है, कुछ रोज के लिए, दुनिया से दूर। या अल्लाह, तुम अपनी ही बेटी को अगवा करवाना चाहती हो? अल्लाह, अरे मैं तो उसे सिर्फ दुनिया से छुपा कर रखना चाहती हूँ कुछ रोज के लिए। किसी को सबक सिखाना है बिल्लो रानी। बस वो रानीगंज की बस में बैठी हुई है और उसके आगे तुम खुद समझदार हो कि क्या करना है। खुदा हाफिज। फिलहाल अयान ने जो हुमैरा के साथ किया है उसके लिए उसे खून के आंसू न रुलाए तो फिर बात ही क्या। मिस्टर खान, ये मेरे निकाह की मेहंदी है और जिंदगी में एक ही बार लगती है। मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि हो सकता है जोया के आईपैड में कुछ लिखा हो। या कहीं किसी को कुछ मेल किया हो। भाईजान, ये भी तो हो सकता है ना कि हमें इस आईपैड से कोई क्लू मिल जाए। मैंने इसको खोलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें पासवर्ड लॉक है। आपको इनका पासवर्ड पता है? मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कोई भी पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। वैसे आप मेरा पासवर्ड कभी गेस कर ही नहीं पाएंगे मिस्टर खान। इट्स अ चैलेंज। भाईजान, या हिंट में ये आ रहा है कि पासवर्ड उस शख्स का निकनेम है जिनसे जोया बहुत मोहब्बत करती है और नफरत भी। क्या हो सकता है? भाईजान, प्लीज ट्राई ना। मिस्टर असद अहमद खान, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि जिल्ले इलाही एक सीक्रेट एजेंट है। He's Bond, जहां पना बॉन्ड।
जहां पना सिक्स पैक्स। भाईजान, लेकिन मैंने अरे क्या तुमने? 2 दिन मैं इस घर से बाहर क्या थी कि तुमने मौके का फायदा उठाकर मेरी बेटी के साथ बदसलूकी शुरू कर दी? 1 मिनट भाभी, जब आप नहीं थी तो हमने हुमैरा का पूरा पूरा ख्याल रखा है। लेकिन अयान, शिरीन, अयान का क्या? अरे हुमैरा का तो सबसे ज्यादा ख्याल अयान को रखना चाहिए था कि नहीं? सुबह से 2 मर्तबा देख चुकी हूं मैं, हुमैरा इसके कमरे से निकली है रोते हुए। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया तुमने उससे कि वो फूट फूट कर रो रही थी जैसे दिल टूट गया उसका। मेरा ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। देखा, इसका मतलब तुमने कुछ कहा। आंसू से पाली है मैंने अपनी बच्ची, फूलों की तरह रखी है अपनी बच्ची। पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज कह दिए तुमने उससे कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और घर के बाहर चली गई। हुमैरा को बाहर गए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है। हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर पे गई हो। आप इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रही हैं? बिना बताए किसी दोस्त के यहाँ कैसे जा सकती है वो? किसी को कुछ नहीं बताया उसने। तुम बताओ निखत, तुम्हें कुछ बता कर गई? और तुम्हें नुज़ात? रो भैया कहीं बस ही ना निकल जाए। ये जल्दी करो मेरा। अम्मी, मैं निखत बाजी को बता दूं कि मैं रानीगंज जा रही हूँ खाला से मिलने। कमाल कर रही हो तुम। अरे वहाँ बुशरा खाला की इतनी तबीयत खराब है, अकेली है वो, और तुम यहाँ वक्त बर्बाद कर रही हो। चलो जल्दी करो, सबको मैं बता दूंगी। हाँ ठीक है, तुम बस फौरन रानीगंज के लिए रवाना जाओ। चलो। सुन लीजिए, किसी को कुछ नहीं बताया उसने। अरे जो लड़की घर के बाहर एक कदम नहीं रखती है बगैर बताए, उसे 1 घंटे से ऊपर हो गया और वो वापस नहीं आई है। फोन तक बंद है उसका। चल बेटा जल्दी कर। हाँ अल्लाह, ये फोन पर पानी पड़ गया। देख खराब तो नहीं हो गया क्या? अम्मी, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। अल्लाह, नहीं करेगा? हाँ तो कोई बात नहीं, देर हो रही है, खाला के घर जाकर वहां से फोन कर देना अपनी खैरियत की। अरे बेटा कोई बात नहीं, चल 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 चल। ना उसने हमें बताया, ना अपनी किसी सहेली को बताया, और आप कहते हैं कि मैं तमाशा ना करूं। आखिर आप चाहते क्या है राशिद मियां? कि तमाशा करने से पहले मैं अपनी बेटी को कुछ हो जाए इस बात का इंतजार करूंगी? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? अच्छा हुआ आप आ गए। कि अयान ने पता नहीं हुमैरा से क्या कह दिया है कि वो घर छोड़कर चली गई है।
कहीं कुछ पता नहीं है, वो मिल ही नहीं रही है। तुम हमेशा बुरा क्यों सोचती हो? समझदार लड़की है, आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे वो तो समझदार है बड़ी बी, लेकिन आपका पोता, इसकी समझ को क्या हुआ? बड़े भाई ने तो पहले एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तो बस यही खौफ रहता है कि कहीं छोटा भाई मेरी लड़की की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। ये आप क्या कह रही हैं? जब आपको पता नहीं कि वहां पर क्या हुआ है तो बेवजह बात को क्यों चल रही हैं? और अयान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप उस पर इतनी तोहमत लगा रही हैं। राशिद मियां, आप नहीं समझेंगे। ये सिर्फ एक माँ का दिल ही समझ सकता है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में है। आप थोड़ा सब्र रखेंगी, हो सकता है वो जल्दी लौट आए। और नहीं लौटी तो? अगर तुम्हें अयान से इतनी तकलीफ है तो रो रो के उसकी सगाई क्यों करवाई? अपनी बेटी की वजह से बड़ी भी। कई बार बच्चों की जिद के सामने बड़ों को झुकना पड़ता है। मेरी बेटी मोहब्बत करती है अयान से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अयान उसको अपने पैरों की जूती समझे। इस तरह से पेश आए उसके साथ, और मैं ये सब देखकर चुप रहूं? अगर हुमेरा लौट कर नहीं आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बोलो अयान। जी, मेरा तो जी बैठा जा रहा है। आप पुलिस को फोन करिए। अयान, जाकर दुआ करो कि हमारी हुमेरा को कुछ न हुआ हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो इसका हिसाब हम तुमसे लेंगे, तुमसे। तुम्हारे घुटने तो जमीन पर आ ही गए हैं अयान मियां। अब देखना, ऐसा हाल करूंगी कि मेरी बेटी को दोबारा परेशान करने से पहले तुम लाख बार सोचोगे। सुबह अब कहां चली गई थी? आपको पता है, आपके बिना हर रोज मैं 1000 मौतें मरकर जी रहा हूं। खुदा के लिए अब मुझे छोड़ के जाइएगा। प्लीज। इश्क पे
जी इंस्पेक्टर। What? असद, क्या हुआ? असद, क्या हुआ? हाईवे पर एक बस एक्सीडेंट हुआ तो तो शायद मिस फारूकी इसमें हो सकती। हमें वहां फौरन जाना चाहिए। आप रुकिए अम्मी। असद, मिस्टर असद अहमद खान, आपको एक बॉडी पहचाननी है। प्लीज कम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा उसकी उंगली में वही अंगूठी के तो मैंने सगाई की रोज उससे दी थी। मिस्टर अयान जी। ये वही लड़की है ना? नहीं, आप यकीन से कह सकते हैं कि इनकी उंगली में जो अंगूठी है वो मिस हुमैरा की है? अंगूठी वही है। अजीब बात है। खैर, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये सब क्यों हो रहा है भाई? अम्मी कहती है कि वो अपने बंदों का ध्यान लेता है। मैंने कभी सोचा नहीं था हमारे इम्तिहान इतना मुश्किल होगा।